नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर वाले बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है। यूपी चुनाव के आए नतीजों में बीजेपी को 273 सीटों के साथ भारी बहुमत मिला है। इस जीत की चर्चा यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। जीत के बाद से ही देश विरोधी और कट्टरपंथी गैंग का बुरा हाल है। तो विरोधी ईवीएम का बहाना बनाकर छाती पीट रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी की जीत की चर्चा अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी जमकर हो रही है। सीएम योगी की जीत से पाकिस्तान कैसे खौफ में है, खुद वहां की मीडिया ने इस बात को जाहिर किया है। सोचिए, सीएम योगी अब यूपी तक या फिर देश तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि उनका डर अब जिहादियों की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान में भी है। आइए सबसे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान के किस अखबार ने यूपी में हुई बीजेपी की प्रचंड जीत पर क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की, जिसने मोदी की बीजेपी ने भारत के सबसे बड़े राज्य की चुनाव जीता इस शीर्षक के साथ खबर छापी है। डॉन से समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत की खबर को अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है, जिसमें बताया गया है कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। डॉन ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के स्टेटमेंट को छापा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के लोगों ने उस विपक्ष को खारिज कर दिया है जो हवा में एक महल बना रहा था। पाकिस्तानी अखबार में लिखा गया है कि बीजेपी ने लंबे समय से भविष्यवाणी की है कि वो महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त भोजन, अपराध पर नकेल कसने के साथ साथ मस्जिद की जगह मंदिर निर्माण का मुद्दा अपनी प्रबल नीतियों में रखा और उसे जमकर बनाया। तो पाकिस्तान के एक और अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी यूपी चुनाव को लेकर रिपोर्ट छापी है, जिसमें लिखा है कि भारत के सबसे बड़े राज्य के चुनाव में मोदी की भाजपा की बड़ी जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने एक बड़े बहुमत के साथ भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जीत हासिल की है, जिसने बता दिया है कि 2024 के चुनाव के लिए जनता का मूड क्या है। यानी कि पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है कि 2022 की जीत ने अब बीजेपी के लिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। वैसे आपको ये बता दूं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो तब भी पाकिस्तान में योगी की खौफ देखने को मिला था। पाकिस्तानी मीडिया में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के कई अखबारों और समाचार चैनलों ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया था। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा था कि हिंदू कट्टरपंथियों को भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से योगी से खौफ खाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस प्रचंड जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 37 सालों में बीजेपी पहली पार्टी है जब वो लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यूपी में 2017 और 2022 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बीजेपी ने जनता को सुरक्षा और विकास के मुद्दों के साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर वोट किया है और विपक्ष के प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। देखते रहिए केबल टीवी। नमस्कार।